स्टार्ट। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है। और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम का मीनिंग समझते हैं। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, तो मैनी टर्म्स, इस टॉपिक में हम मैनी टर्म्स से डील करने वाले बेसिकली। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा, इससे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो हम जानते हैं मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें या तो हम नंबर से डील करते हैं, नंबर्स या वेरिएबल्स, राइट, और नंबर वेरिएबल प्लस साइंस। साइन मीन्स डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा ईटीसी, राइट। नंबर वेरिएबल साइन, इन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 1/x, 3y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1, या 5z5 प्लस z4 प्लस z माइनस 5, या मैंने लिखा x की पावर 1/2 प्लस 1, x की अंडर रूट x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर और वेरिएबल का कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है, राइट। यहाँ पे एक नंबर 2x प्लस 5 एक नंबर है, एक 2x प्लस 5 एक नंबर है, 3x स्क्वायर प्लस 1/x एक नंबर है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल, इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो मैथ्स में एक्सप्रेशन क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, जैसे 5, √3, √2, पाई, ये एक्सप्रेशन में हो सकता है। या सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, x, y, z, या x, y, x, y, z, ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। क्या होती है? वेरिएबल की पावर होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पहला वाला एक्सप्रेशन लेता हूँ, 2x प्लस 5। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ये सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए आप, इसमें वेरिएबल क्या है? y है। क्या है? y। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। इधर वेरिएबल का पावर कितना है? 2। हर टर्म में वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब इस केस में आ जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में तो x की पावर कितनी है? 2 है, होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है? अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो ये x इक्वल टू -1 है, x इक्वल रेज टू -1। यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब एग्जाम्पल आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हम हर टर्म में ना वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। इसमें 5 है, होल नंबर है, 4 है, होल नंबर है, 1 है, होल नंबर है। तो हम कहते हैं इसमें वेरिएबल की पावर सारे टर्म में होल नंबर दिए, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, पहले टर्म के अंदर ना x की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे हम चेक कीजिए तो यहाँ पे भी एक्चुअली x/1/2 प्लस
x⁻1 -1 है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको एक जनरल आइडिया तो मिल गया होगा कि पॉलिनोमियल आर मैथमेटिकल expression in which variable power in each term is whole number। ठीक है। अब पॉलिनोमियल में ना सिंगल वेरिएबल भी हो सकते हैं, मल्टी वेरिएबल भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2xy + 5, एक लिखा 2x + y + 5। ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो आप हर वेरिएबल की पावर चेक करोगे। जैसे x की पावर कितनी है 1, ये होल नंबर है। y की पावर कितनी है 1, ये भी होल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट टर्म में जो पावर है वो होल नंबर है। तो इसे कैसे लिया, हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। हर टर्म में पावर क्या है 1 1, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ओके। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जनरली हम पॉलिनोमियल को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एक होता है एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, दूसरा होता है नंबर ऑफ बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर या बेस्ड ऑन पावर भी कह सकते हैं आप। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स क्या? जैसे किसी एक्सप्रेशन में ना एक ही टर्म है, जैसे x हो गया, y हो गया, 2x हो गया, 3x, y, z हो गया। इन सब में देखिए आप एक ही टर्म है, जिसे हम कहते हैं मोनोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। अब किसी टर्म में दो टर्म भी हो सकते हैं, x + 5, x + y, xy + z या 3 - x। ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म दो है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर नंबर ऑफ टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर ऑफ टर्म कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें प्लस और माइनस का साइन काउंट कर लीजिए, प्लस और माइनस का साइन। जैसे इस केस में कितना है, एक ही साइन है प्लस का, तो आपके नंबर ऑफ टर्म दो हो जाएंगे, एक इंक्रीज कर देना है। प्लस माइनस अगर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी एक ही है, तो नंबर ऑफ टर्म एक इंक्रीज किया तो 2 हो गया। यहाँ पे भी एक ही प्लस साइन है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 2 हो गए। तो याद रखना टर्म्स जो है ना सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो आपकी इक्वेशन में जितने प्लस माइनस आए हैं उनका नंबर ऑफ प्लस माइनस +1, ये आपका पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म देता है। ठीक है। अब तो दो टर्म है इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। सिमिलरली 3 टर्म्स के लिए 3 टर्म में देखिए प्लस माइनस का साइन 2 बार आ रहा है, 2 बार आया, प्लस प्लस 2 बार आया, प्लस प्लस 2 बार आया, प्लस प्लस 2 बार आया, तो एक इंक्रीज किया तो 3 टर्म हो गए, जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और इसके बाद जितने भी टर्म आते हैं ट्राइनोमियल के बाद उसे हम जनरली पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए x - y + 5 + -z - 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं?
वन प्लस माइनस कितने हैं, 1 2 3, एक इंक्रीज किया तो 4, नंबर ऑफ टर्म 4 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x⁵ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस -1। इसमें प्लस माइनस कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें टोटल नंबर एक इंक्रीज किया तो 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 5। अब 3 के आगे जितने भी टर्म होते हैं जनरली हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। 3 के आगे अगर 6 टर्म है तो उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे, 7 टर्म है उसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर। सपोज हाईएस्ट एक कांस्टेंट नंबर है 5, कांस्टेंट नंबर 5 है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल है क्या, वेरिएबल कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है मैथमेटिकली अगर हम किसी भी चीज की पावर को रेज टू 0 कर दें तो हम उसे 1 एज अ 1 एज्यूम कर सकते हैं, राइट। वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 0। तो इस टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज के लीजिए मैंने एक टर्म लिखा x प्लस वाई प्लस 5। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे x का पावर 1 है, वेरिएबल y का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर सर 1 है। तो ये होता है लीनियर फंक्शन। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, x प्लस 5 भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x प्लस -5 भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 3/2x माइनस 5 8 भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद आता है, पहले 0 डिग्री था फिर 1 डिग्री आया, हम 2 डिग्री पे शिफ्ट करते हैं। इसे कहते हैं 3x³ 3x² माइनस 5x माइनस 1 x² प्लस 1 x² माइनस 1। यहाँ पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, आप बोलेंगे सर 2 है। कितना है, 2 है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x, y प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रीजन भी, यहाँ पे इसका पावर भी 1 है, वेरिएबल का x का, y का पावर भी 1 है, तो ऐड होके ये 2 बन जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आता है। क्यूबिक के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्यूबिक में आपको नाम से आया लग गया होगा, पहले 0 था फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया, तो क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3x³ माइनस 5 या 9/4 y³ प्लस 2। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर से एक ही तो वेरिएबल है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाओगे, जैसे 4th पावर किया तो वो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, इन जनरली आपको 4th पावर तक की आइडिया होना चाहिए क्या नाम है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट प्लीज। अभी तक हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो और इस टर्म में होल नंबर पावर चाहिए, किसी भी टर्म में होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी तरह हमने टाइप सीखी, बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन पावर। अब हम एक चीज सीख लेते हैं, डिग्री।
अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ना पॉलिनोमियल लिखता हूँ। 5x5 माइनस x प्लस 1, 7x स्क्वायर, 8x क्यूब प्लस y, 2x प्लस 1, 7x5 प्लस 8x8 प्लस 1, 5, 0, x स्क्वायर माइनस 2, x की पावर 9 माइनस x की पावर 8, और एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x y z, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिखे हैं, आप चेक कर सकते हो ये सारे पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है, जितने भी वेरिएबल बनेंगे सबकी पावर होल नंबर है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल के लिए इस केस में हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, पूरे एक्सप्रेशन में 5 है, तो 5 इसका डिग्री हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, डिग्री। इस केस में हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, आपको आंसर 2 है, कितना है 2, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 3, आप 3, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ कितना है 5, 8 है। आप चेक कीजिए, मैंने एडिशन लिखा है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है राइट, तो मैं टर्म आगे पीछे कर सकता हूँ राइट, कोई इशू नहीं है। तो जो 8 है इसे आप कहते हो हाईएस्ट पावर 8 है, तो आप बोलिए पॉइंट डिग्री 8 है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो मैं वेरिएबल नहीं है तो x⁻0 आप अज्यूम कर सकते हो, x⁻0 अज्यूम कर सकते हो। इन जनरल हम वेरिएबल को x मानते हैं, इसलिए मैंने x लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो वेरिएबल, a b c d y, जनरली आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन मैथमेटिकली अगर हमें वेरिएबल अगर अज्यूम करना तो हम x y z प्रीफर करते हैं, मैंने x ले लिया। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 0, हाईएस्ट पावर 0 हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। 0 का भी थोड़ा रहने देते हैं, 0 को थोड़ा बात डिस्कस करते हैं थोड़ी देर। अभी इस क्वेश्चन इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, आप बोलेंगे सर 1 है, इसका डिग्री 1। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है 2, 2 है, तो डिग्री 2 है। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है 9, डिग्री 9। इस एक्सप्रेशन में पावर की डिग्री कितना है 3, वेल डन। कैसे ऐड किया सर, सारे वेरिएबल की पावर को ऐड कर दिया, सारे वेरिएबल पावर को ऐड कर दिया, तो डिग्री कितना आ गया 3। तो डिग्री क्या हो गया, किसी भी टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो आपको डायरेक्टली एक टर्म से मिल जाएगा, अगर 2 या 3 वेरिएबल इक्वेशन तो आपको पावर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस करते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 3/2 -2 -8 -5 पाई ई, ठीक है। कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर आप ले लीजिए, सारे कांस्टेंट नंबर है राइट। जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल होते हैं उनका डिग्री होता है 0। डिग्री क्या होता है इक्वल टू 0। लेकिन एक कांस्टेंट नंबर ऐसा है जिसके लिए कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, वो है खुद 0। 0 कांस्टेंट नंबर के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री डिफाइंड नहीं है। नहीं लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। थैंक यू। लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे डिग्री डिफाइंड नहीं है। आपके दिमाग में सर ऐसा क्यों, डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है, तो हम समझ लेते हैं। हमें मैथमेटिक्स में पता है 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसे क्या कर देता है 0। 0 × 2 0, 0 × 1000 100 0,
0 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 0. 0 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 99 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमें मैथमेटिकली पता है. तो 0 के साथ अगर मैं पावर x का पावर 1 लूँ, ये भी इक्वल टू 0 है. 0 के साथ x का पावर 0 लूँ, ये भी इक्वल टू 0 है. 0 के साथ x का पावर 99 लूँ, ये भी इक्वल टू 0 है. और 0 के साथ x का पावर इन्फिनिटी ले लूँ, वो भी इक्वल टू. सो इन्फिनिटी के लिए हम बात नहीं करेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं. आपके लिए इन्फिनिटी नहीं है. x का पावर 1000 ले लूँ, वो भी इक्वल टू 0 है. तो मैं किसी भी एक वेरिएबल पावर को डिसाइड ही नहीं कर सकता हूँ 0 के लिए. वो 1 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. इसीलिए हम कहते हैं 0 के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, ओके, बंद करो. तो थैंक यू.